पिछले एपिसोड में नंदिनी, जो एक रॉयल परिवार की लाडली बेटी है, अपने कॉलेज के सफ़र में स्कूटी चलाने की इच्छा रखती है। उसके परिवार के सख्त नियमों के बावजूद उसे स्कूटी चलाने की अनुमति मिल जाती है। अब आगे। एक दिन सुबह नंदिनी अपनी स्कूटी से कॉलेज जा रही थी। जैसे ही वह ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी, पीछे से एक तेज़ रफ्तार कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर से उसकी स्कूटी का टेल लाइट चकनाचूर हो गया। गुस्से से लाल नंदिनी ने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश की। ड्राइवर भागकर बाहर आया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। मैडम, गलती से हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। नंदिनी ने तिल मिलाकर कहा, मेरी स्कूटी को इतना नुकसान पहुंचाया आपने। मेरे मामा समर सिंह वकील हैं। मैं इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। वहीं कार का मालिक, जो अंदर बैठा हुआ था, ड्राइवर को देखे जा रहा था। वो कार से अचानक बाहर निकला। जैसे ही उसकी नज़र नंदिनी पर पड़ी, उसने महसूस किया कि जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। नंदिनी की खूबसूरती ने उसे जड़ बना दिया। उस आदमी ने उसे देखा और नंदिनी के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, जो उसे पहले कभी किसी लड़की में नहीं दिखी थी। उसके लिए ये क्षण अनमोल था और उसने सोचा, क्या यह सच में हो रहा है? क्या कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है? नंदिनी को भी वह आदमी देखता हुआ महसूस हुआ। वह हमेशा ये सोचती थी कि उसके मामा समर सिंह ही दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान हैं। लेकिन जब उसने उस अजनबी आदमी को देखा तो उसे एक पल के लिए लगा कि वह इस दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो नंदिनी को महसूस हुई। वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक बस देखते रह गए, जैसे समय थम गया हो। नंदिनी को अपनी जगह पर एक अजीब सा एहसास हुआ और उसने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, आपकी कार ने मेरी स्कूटी को नुकसान पहुंचाया है। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तभी ड्राइवर ने फ़ौरन कुछ कहा, मैम, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन नंदिनी का ध्यान अब पूरी तरह से उस आदमी पर था। कार के मालिक ने धीरे से कहा, मुझे खेद है, पर इस हादसे के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। नंदिनी ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, अगर आप वाकई माफ़ी चाहते हैं तो अपने ड्राइवर को मेरी स्कूटी की मरम्मत करने के लिए भेजिए और मैं अपने मामासा से बात करूँगी, क्योंकि वो वकील है। इस मामले को वो पूरी तरह से देख लेंगे। इस पर उस आदमी ने सिर झुकाया और कहा, मैं आपकी मदद करूँगा। वह नंदिनी की बातों से प्रभावित था और उसकी विनम्रता देखकर और भी ज़्यादा आकर्षित हो गया। नंदिनी ने जल्दी से कहा, अब मुझे कॉलेज जाना है, मुझे देर हो रही है, और वह फिर से अपनी स्कूटी पर बैठकर कॉलेज की ओर चल पड़ी। लेकिन इस बीच वह उस आदमी और उसकी आंखों में बसी एक गहरी छाप को भुला नहीं पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह अजनबी व्यक्ति उसके दिल में क्यों इतनी जगह बना गया है। नंदिनी अब कॉलेज पहुंच चुकी थी। कॉलेज में अपने दोस्तों को उसने अपनी सुबह की घटना के बारे में बताया। उन्होंने भी मजाक करते हुए नंदिनी से पूछा कि वह क्या करेगी अगर वही आदमी फिर से सामने आ जाए। नंदिनी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगर वह फिर से आ गया तो मैं उससे सही तरीके से बात करूंगी और वह अब मुझे डरा नहीं सकता। कॉलेज से वापस आने के बाद नंदिनी ने परिवार को अपनी सुबह की पूरी कहानी सुनाई, जिसमें ड्राइवर से लेकर उस हैंडसम आदमी तक सब कुछ था। नंदिनी हमेशा अपने मामासा को हंकी कहकर बुलाती थी, क्योंकि वह उसे दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी मानती थी। लेकिन आज नंदिनी ने अचानक एक पल में खुद को संभालते हुए मामा को हंकी नहीं बल्कि मामासा कहा। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। नंदिनी के माता पिता, खासकर उसकी माँ, चौंक गई। नंदिनी की माँ हमेशा कहा करती थी कि अपने मामासा को वो हंकी ना बुलाए। नंदिनी अपने मामासा को कहती है कि आपको उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए।
मामा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। इतनी छोटी बातों में भी कोई रिपोर्ट करता है? लेकिन नंदिनी चिढ़ते हुए कहती है, नहीं मामा सा, आपको उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए क्योंकि उसने मेरी नई नवेली स्कूटी को पीछे से ठोक दिया था। तभी अचानक घर की घंटी बजती है। नंदिनी ने सोचा शायद कोई मेहमान आए होंगे और दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खोला। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। वही आदमी जिसे वह आज सुबह देख चुकी थी उसके सामने खड़ा था। नंदिनी कुछ सेकंड के लिए अवाक हो गई। वह इस अप्रत्याशित मुलाकात के लिए तैयार नहीं थी। वह घबराई और तुरंत पीछे हटते हुए उसे देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नंदिनी की आवाज़ सुनकर मामा सा बाहर आ गए और उस आदमी को देखकर खुशी से मुस्कुराए। समीर, उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नंदिनी की आंखें और भी चौड़ी हो गई। समीर, वही आदमी नंदिनी के सामने खड़ा था। मामा ने कहा, ये समीर है, मेरे बचपन का दोस्त। ये यहाँ व्यापार का विस्तार करने आया है। समीर ने नंदिनी की तरफ देखा और मुस्कुराया। वह नंदिनी से पहले भी मिल चुका था, लेकिन नंदिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वह बगैर किसी हलचल के अपनी बात कहने के लिए रुक गई। नंदिनी और समीर को एक दूसरे की तरफ देखता हुआ देख मामा सा ने पूछा कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो? नंदिनी मामा सा को सुबह वाला किस्सा बताती है तो मामा सा समझ जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसने नंदिनी के स्कूटी को पीछे से ठोक दिया था। मामा सा नंदिनी को कहते हैं, क्या सच में तुम इस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हो? इस पर नंदिनी एकदम से कहती है, रिपोर्ट करना? ऐसे छोटी मोटी बातों के लिए कोई रिपोर्ट करता है? समीर ने नंदिनी की आंखों में गहरी शरारत देखी और वह समझ गया कि नंदिनी अभी भी उससे प्रभावित है। नंदिनी को महसूस हो रहा था कि उसका दिल एक उलझन में था। वह खुद को और अपने एहसासों को लेकर कंफ्यूज थी और यही कारण था कि वह बिना किसी और की बात सुने अचानक अपने कमरे में भाग गई। समीर की वजह से ही नंदिनी की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। मामा सा समझ चुके थे कि समीर की वजह से ही वो मुझे हंकी नहीं बल्कि सम्मानजनक रूप से मामा सा पुकारने लगी थी।